बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल अपना स्कूल। आज हम थ्योरम 12.1 करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट जो कुछ इस तरह दी हुई है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कोई सा नुक्ता जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है, और राइट बाइसेक्टर जो है वो किसका है, एक लाइन सेगमेंट का है। यानी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, उस पर एक राइट बाइसेक्टर लेना है और उसमें उस पर कोई पॉइंट है। अब उसका साबित क्या करना है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, यानी उस पॉइंट का सेगमेंट के एंड पॉइंट तक का फासला आपस में बराबर है, यहाँ यानी मुसावियल फासला है। आइए हम ड्रा करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है ए बी, ये देखिए हमारे पास ये है जी लाइन ए बी। ये ए बी एक हमने लाइन ड्रा की है। और ये एम एन एक राइट बाइसेक्टर है जो ए बी को पॉइंट आर पर मीट करता है। ये देखिए क्वेश्चन के मुताबिक हमने किया कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया और उस पर हमने एम एन एक राइट बाइसेक्टर, यानी एक लाइन सेगमेंट है ए पी, उस पर एम एन जो है ये राइट बाइसेक्टर है। इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। अब साबित ये करना है कि पी का फासला यहाँ से इस लाइन सेगमेंट के इस पॉइंट तक, एंड पॉइंट तक, और इस पी पॉइंट का फासला लाइन सेगमेंट के इस एंड पॉइंट तक बराबर है, यानी पी ए और पी बी आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास कुछ इस तरह है। एम एन राइट बाइसेक्टर है किस पर, ए बी साइड पर। एम एन जो है ए बी साइड पर राइट बाइसेक्टर है, एंड मीट ए बी एट आर, ए बी को आर पर मीट करता है। यानी ये हमारे पास एम एन जो है एक राइट बाइसेक्टर है जो ए बी को पॉइंट आर पर मीट करता है, ये हमारे पास गिवन है। और साथ पी इज एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, कि P कोई सा नुक्ता है जो राइट बाइसेक्टर पर है। टू प्रूव साबित ये करके देना है P का फासला पी ए और पी बी तक आपस में बराबर है, यानी पी ए इक्वल है पी बी के, ये हमने साबित करना है। और कंस्ट्रक्शन जॉइन पी टू ए एंड बी, पी को ए और बी के साथ ज्वाइन करते हैं।
और यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, जब भी किसी लाइन सेगमेंट पर राइट बाइसेक्टर ड्रा किया जाता है या गिराया जाता है तो वहाँ पर भी दो एंगल बनते हैं। ये एंगल 1 और 2 हमने लिख दिया। तो ये दोनों एंगल हमेशा आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जब भी किसी लाइन सेगमेंट पर राइट बाइसेक्ट ड्रा किया जाता है तो वहाँ पर 90 के दोनों एंगल बनते हैं। इसका मतलब ये एंगल 1 और 2 जो है ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, साबित करेंगे। साबित करने के लिए हमें प्रूफ में स्टेटमेंट और रीज़न की ज़रूरत है। यानी हमारे पास जो प्रूफ में हमें चाहिए, प्रूफ में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट, और दूसरा इसका रीज़न। यानी जो भी हम स्टेटमेंट देंगे उसका साथ रीज़न भी देंगे। एक बार फिर थ्योरम की तरफ फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ थी, क्या चीज़ हमारे पास है, क्या हमें साबित करना है, क्या हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो हमारे पास एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हमने सबसे पहले ए पी एक लाइन सेगमेंट ड्रा की और उस पर एम एन जो है एक राइट बाइसेक्टर लिया और उस राइट बाइसेक्टर ने ए बी को पॉइंट आर पर मीट किया और उस राइट बाइसेक्टर पर एक पॉइंट हमने पी लिया। तो यही हमारे पास गिवन है कि एम एन जो है वो राइट बाइसेक्ट है ए बी पर एंड मीट ए बी एट आर, और ए बी को आर पर मीट करता है। पी इज़ एनी पॉइंट, पी कोई सा नुक्ता है ऑन द राइट बाइसेक्टर जो राइट बाइसेक्टर पर है। टू प्रूव ये करना है कि इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, कि P का फासला इस लाइन सेगमेंट की एंड पॉइंट, इसका लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है। यानी साबित ये करना है कि P का फासला इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक मुसावी है, यानी पी ए और पी आपस में बराबर हैं। टू प्रूव ये करना है कि ए पी बराबर है पी बी के, या पी ए बराबर है पी बी के, जिस तरह भी आप लिखना चाहें। तो कंस्ट्रक्शन हमने की जॉइन पी टू ए एंड बी, और पी को हमने ए और बी के साथ जॉइन किया। तो सबूत में हमारे पास, यानी प्रूफ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट और एक रीज़न। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ रही हैं। अगर हम दोनों ट्रायंगलों को बराबर साबित कर दें तो फिर ये भी साबित करना आसानी हो जाएगा कि पी और पी ए और पी बी भी आपस में बराबर है। क्यों कि पी ए एक ट्रायंगल की एक साइड है और पी बी दूसरी ट्रायंगल की साइड है। अगर ये दोनों ट्रायंगलें बराबर साबित कर ली जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि पी ए और पी बी भी आपस में बराबर साबित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल पी आर ए क्रॉसपाउंडिंग है ट्रायंगल पी आर बी। यानी ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है पी आर ए और दूसरी ट्रायंगल है पी आर बी। ये दोनों ट्रायंगल हैं, इनको अगर हम बराबर साबित कर लें, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीन पार्ट दूसरी ट्रायंगल के तीन पार्ट के साथ अगर बराबर साबित हो जाएं तो दोनों ट्रायंगलें बराबर साबित हो जाएंगी और बाकी तीन पार्ट इनके ऑलरेडी बराबर साबित हो जाएंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल के 6 पार्ट और दूसरी ट्रायंगल के भी 6 पार्ट होते हैं। हमने तीन पार्टों को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। तो साबित करने के लिए हमें एक ट्रायंगल के भी 3 पार्ट और दूसरी ट्रायंगल के भी 3 पार्ट चाहिए, तो 7 रीज़न के। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पी आर
कांगुरेंट है पी आर के, क्योंकि ये पी आर जो लाइन है ये इस ट्राइंगल के साथ पी है और पी आर जो है इस ट्राइंगल के साथ पी है, और इस लिहाजा हमने लिखा कि पी आर जो है बराबर है पी आर के। तो इसका रीज़न देखते हैं हम कॉमन, क्योंकि ये दोनों साइड्स पर है और कॉमन लाइन कॉमन साइड हमेशा आपस में बराबर होती है। अब इसके बाद हमारे पास जब भी कोई राइट बाइसेक्टर किसी लाइन सेगमेंट पर गिरता है तो उस लाइन के दो बराबर हिस्से कर देता है। ये भी हम पहले बता चुके हैं। तो ये एम एन जो है ए बी लाइन पर राइट बाइसेक्टर है, तो लिहाजा इस लाइन के दो हिस्से हो गए, ए आर और बी आर, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं क्योंकि आर जो है ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम लिखेंगे जी ए बी इस ट्राइंगल ए आर इस ट्राइंगल का हिस्सा है, कांगुरेंट है बी आर जो इस ट्राइंगल का हिस्सा है, यानी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। तो क्या वजह है कि B इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या ये भी कह सकते हैं गिवन हमने क्यों कह दिया, क्योंकि हमें इस बारे में पता है जब भी किसी लाइन पर राइट बाइसेक्ट गिरता है तो उस लाइन के दो बराबर हिस्से हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास मेजर एंगल 1 कांगुरेंट है मेजर एंगल 2 के, और साथ ये जब भी किसी लाइन पर राइट बाइसेक्ट गिरता है तो वहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों 90-90 के एंगल बनते हैं और ये 1 और 2 आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? ये हमारे पास बोथ आर राइट एंगल, यानी राइट एंगल्स। अब हमारे पास 3 पार्ट एक ट्राइंगल के और 3 पार्ट दूसरी ट्राइंगल के बराबर साबित हो गए हैं, लिहाजा दोनों ट्राइंगल आपस में कांगुरेंट हैं। ट्राइंगल पी आर ए कांगुरेंट है ट्राइंगल पी आर बी के। वजह क्या? साइड एंगल साइड। अब बाकी जो चीज़ हमने साबित करनी थी वो ऑलरेडी कांगुरेंट साबित हो जाती है, क्योंकि पी ए इस ट्राइंगल का हिस्सा है, पी बी इस ट्राइंगल का हिस्सा है, लिहाजा हम लिखेंगे पी ए कांगुरेंट है पी बी के। क्यों कांगुरेंट है? इसकी वजह लिखेंगे क्रॉसपोंडिंग sides of congruent triangle, यानी पी ए और पी बी इसलिए बराबर हो गई हैं कि ये क्रॉसपोंडिंग साइड हैं किसकी? कांगुरेंट ट्राइंगल की, जो अभी कांगुरेंट हो चुकी हैं। तो नजरीन आपने देखा कि हमने इस थ्योरम को आपके सामने पेश किया कि एक लाइन सेगमेंट ए बी थी, उस पर एम एन जो है एक राइट बाइसेक्ट कराया गया और एम एन पर एक पॉइंट पी लिया गया। तो ये हमारे पास गिवन था कि एम एन जो है राइट बाइसेक्टर है ए बी पर एंड मीट ए बी एट पॉइंट आर, और पी इज़ एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, और पी कोई सा नुक्ता है जो राइट बाइसेक्ट के ऊपर है। टू प्रूव ये करना था कि पी का फासला इस एंड पॉइंट तक और पी का फासला इस एंड पॉइंट तक बराबर है, यानी पी ए और पी बी आपस में बराबर है। कंस्ट्रक्शन हमारे पास थी जॉइन पी टू ए एंड बी, और पी को हमने ए और बी के साथ जॉइन किया। इस तरह हमारे पास साबित करने के लिए प्रूफ में स्टेटमेंट और रीज़न की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 ट्राइंगलें थी, एक ट्राइंगल है पी आर ए और दूसरी ट्राइंगल है पी आर बी। ये दोनों ट्राइंगलें हैं, अभी हमारे पास क्रॉसपोंडिंग है, कांगुरेंट साबित नहीं हुई। कांगुरेंट साबित करने के लिए हमें 3 पार्ट दरकार हैं इनके। तो सबसे पहले हमने लिखा कि पी आर कांगुरेंट है पी आर के, वजह पी आर जो है पी आर के कांगुरेंट है क्योंकि ये दोनों तरफ है, तो ये हमारे पास कॉमन है। फिर हमने लिखा कि ए आर और बी आर भी आपस में कांगुरेंट है, क्यों? जब भी कोई राइट बाइसेक्ट गिरता है किसी लाइन सेगमेंट पर तो उसके लाइन के 2 पार्ट बराबर हिस्से कर देता है, तो लिहाजा वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है। इसी तरह हमारे पास मेजर एंगल 1 और 2 बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? कि जब
किसी लाइन सेगमेंट पर एक राइट बाइसेक्ट गिरता है, वहाँ पर दोनों एंगल 90 के बनते हैं, इसलिए मेजर एंगल 1 और 2 बराबर हैं। रीज़न इसका राइट एंगल यानी दोनों जो है राइट एंगल्स हैं। अब तीन पार्ट बराबर साबित होने के बाद हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट है। वजह क्या है? साइड एंगल साइड, यानी एक ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल और दूसरी ट्राइंगल की भी दो साइडें और एक एंगल आपस में कांग्रुएंट साबित हुए। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि PA और PB भी आपस में कांग्रुएंट है, क्योंकि उन्हीं कांग्रुएंट ट्राइंगल्स के ये पार्ट्स हैं जो आपस में कांग्रुएंट हो चुकी हैं। तो PA बराबर है PB के क्रॉसबाउंडिंग साइड ऑफ अ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। उम्मीद है आपको इस थ्योरम की भी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो को आपने पसंद किया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ शेयर भी करें, लाइक्स भी करें और अपनी राय से हमें आगाह भी करें। और अपनी राय यानी हम अपनी वीडियोस को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, जो भी आप राय देंगे हम आपकी राय का खास एहतराम करेंगे। थैंक्स।